और आपकी याद दहानी के लिए बात बता दें, कुमारी औरतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत आयशा से निकाह किया है। 9 निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो ख्वाहिश नफ्सानी की बुनियाद के ऊपर नहीं किया था, हम बंदों की उम्मत की हिदायत के लिए नबी ने निकाह फरमाया था। अरे जिसने खुदा को देखा होगा वो आंखें किसके हुस्न के ऊपर फरेफ्ता शेफ्ता होवेंगे। जिन निगाहों से खुद खुदा न छुपा होगा, जो गैबुल गैब का मुशाहिदा करने वाली निगाहें होंगी, जो जमीन पर बैठकर अर्श की खबरें बताने वाले पैगंबर होंगे, मक्के की मदीने की गलियों में टहलकर जिब्रील के सिदरा की बातें बताने वाले पैगंबर होंगे, पहाड़ के इस पार रह करके पहाड़ के उस पार की खबर बताने वाले पैगंबर होंगे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने, फातिमा जहरा का बचपना था, हज़रत फातिमा जहरा को भेजा हज़रत खदीजा ने, फातिमा जाओ अपने बाबा की चादर मांग लाओ। फातिमा जाओ अपने बाबा से चादर मांग लाओ। तो आज अपने यहाँ भी अक्सर होता है कि लड़कियां कोई बात मनवानी होती है शौहर से, तो बीवियां बच्चियों का सहारा लेती हैं, अपने अब्बा से ऐसा कह दो, अब्बा से ऐसा कह दो। ये अक्सर घरों में होता है। ये ऐसे ही जज्बात की हम नहीं कह रहे हैं, ये इस्लाम की तारीख आपकी निगाह के सामने है। हम तो आईना दिखा रहे हैं साहब। रसूलुल्लाह ने जब सुना कि खदीजा ने चादर मांगा, बीमारी की हालत में थी, मर के बिस्तर पर लेटी थी हजरत खदीजा, सख्त बीमार थी, और यही हजरत फातिमा का बचपना था। सैयदा फातिमा उनकी गोदी में थी जब जनाब खदीजा बीमार हुई है, और बीमारी की हालत में उस वक्त शौहर की दिलजोई की कितनी सख्त जरूरत होती है। अल्लाह के नबी जब जनाब खदीजा के पास जाके पूछते, कैसा हाल होगा या खदीजा, तुम्हारा हाल कैसा है, तो उस आलम में जनाब खदीजा क़यामत तक की औरतों को मिजाज और पैगाम देगी थी। जनाब खदीजा तो खदीजतुल कुबरा फरमाती है, मोहम्मद हमसे मेरा हाल न पूछो, मेरे हाल को खालिके अहवाल के हाल पर छोड़ दो, जाओ अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। ए मोहम्मद जाओ अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। जितनी देर मुझसे मेरा हाल पूछने में लगाओगे, अगर उतनी देर में एक भी अल्लाह के बंदे को कलमा पढ़ा दिया और जहन्नम के दलदल से निकाल कर जन्नत की शाहरा पर छोड़ दोगे, हमारे लिए ये नियामत बहुत बड़ी नियामत होगी। उसी ने दर्द दिया है वही दवा देगा। हमारे हाल को खालिके अहवाल के हाल पर छोड़ दीजिए। ए पैगंबर मुझसे मेरा हाल ना पूछो, और इतना जान लो तकिया तकबीरा शाह के रईसों, तुम तो खुशनसीब हो, वलियों के साए में जिंदगी गुजार रहे हो मियाँ। बुजुर्गों के आस्थानों का पड़ोस तुम्हें नसीब हो गया है। अगर तुम जमानों में इस्लाम न दिखा सकोगे, ये जमाना कहाँ जाएगा, भटकता हुआ फिरता रहेगा। जनाब खदीजतुल कुबरा इतनी मालदार औरत थी, इतना सोना इनके पास था कि इतने इतने ढेर लगे हुए थे सोने के, कि अगर इस तरफ आदमी खड़ा होता तो उधर का नजर न आता, और उधर अगर खड़ा हो जाता तो इस तरफ नजर न आता। बेशक बेशक इस तरह इनके पास सोने का ढेर था। और जब कलमा पढ़ा है जनाब खदीजा ने, तो सारा माल अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दिया है, गरीबों में बांट दिया है। मौत आई है तो जनाब खदीजा के घर में तेल नहीं था कि चिराग जलाया जाता, घर में तेल नहीं था कि चिराग जलाया जाता। बेशक अंधेरे में मौत का फरिश्ता आया है और जनाब खदीजा की रूह लेके गया है। हजरत फातिमा गई कि बाबा अम्मी ने चादर मांगा है। अल्लाह के नबी चादर मुबारक लिए हुए तशरीफ लाई। हजरत खदीजा बीमार थी, अर्ज करती है, खदीजा मेरी बीवी तुमने चादर मांगा है? कहा हाँ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर हमारे पास रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हम पर हमारे पास जब इजराइल रूह का कब्ज करने वाला मौत का फरिश्ता जो आए, तो आपकी चादर में हमारा बदन रहे, और दुनिया से जो हम जा रहे हो तो हमारे जिस्म पर जो आखिरी कपड़ा हो या मोहम्मद वो आपकी चादर हो। अल्लाह हम पर अजाब न उतारेगा, रहम फरमावेगा। इतना सुनना था, कौनैन के ताजदार ने कहा है, खदीजा हमारी बीवी हो तुमने तो सिर्फ चादर मांगा है। अगर खदीजा तुम कहती तो मोहम्मद अपनी जिल्द भी उतार करके तुम्हें दे देता। ये प्यार के जज्बे थे जो कौनैन के ताजदार ने अपनी बीवियों के साथ बर्ताव रखा है। हमारे यहाँ हमने औरतों को खाली, या तो वो बात बड़ी भद्दी होगी, हम क्या कहें,
हमने अपनी बांदी और नौकरानी बना के रखा है घरों में। जी जी जी। हमारे यहाँ औरतों के साथ मोहब्बत के शफकत के जज्बे नहीं हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को पैदा होना नहूसत और मनहूस जाना जाता है। यह अरब की जिहालत का जमाना रहा है। अल्लाह के नबी से ज्यादा हुस्न जमाल वाला कौन होगा? कदमे नबी मोहम्मद की खैरात मांग रहा था और रसूलुल्लाह ने सबसे पहला जो निकाह फरमाया है वो किसी कुंवारी के साथ नहीं, बेवा के साथ पैगंबर ने निकाह फरमाया है। और अरब के अंदर बेवाओं का कोई मुकद्दर नहीं था। ये जमाना बेवाओं को अभागन कहा करता था, दुनिया बेवा को मनहूस कहा करती थी। ये जमाना जिसे अभागन कह रहा है, मोहम्मद है कि अभागन को सुहागन बना रहे हैं। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आपके जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अल्लाह ताला मुबारक करे अब्दुल रशीद भाई की बिटिया की शादी हो। अल्लाह ताला रिश्ता कबूल करे और इस रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। आजकल रिश्ते लड़कों के भी बड़े अजीब अजीब हाल हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, किताब और सुन्नत के मुआफिक बच्चों को ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह तौफीक दे। शौहर बीवी के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत को अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। देखिए, हमें अपने घर से भी इस्लाम दिखाना है। जी जी। ये नहीं है कि खाली मदरसा में इस्लाम रहे, मस्जिद में रहे तो इस्लाम रहे। हम दुकान पर होंगे, वहाँ भी हम इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं, वहाँ से भी हम दाई बन सकते हैं, वहाँ से भी हम मुबल्लिग हो सकते हैं, वहाँ भी हम मुसलमान बन करके रहेंगे। खाली मस्जिद में ना मुसलमान बन के रहो, मस्जिद के बाहर हमें मुसलमान बनने की जरूरत है। जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो नहीं मुसलमान तो कुछ भी नहीं। वाह। अब क्या करोगे साहब? अच्छा, किसी के घर में ऐसा हुआ है कि आप जब घर में तशरीफ लाएं तो आपकी बीवियां कुछ कहने के लिए आपसे इजाजत मांगती हैं? हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी चहीती बीवी हैं और उम्महातुल मोमिनीन हैं। सहाबा में बहुत ज़्यादा हदीस की जानने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़माने दराज तक जिंदा नहीं है। ये किसी मसले में अगर सहाबा को तजब्जुब होता तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा का दरवाजा खटखटाया जाता, जिनकी बरात तो सूरह नूर उतरी है, कुरान की आयतें उतरी है। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ये बैठी हुई थी। मशहूर रिवायत है, रात चांदनी थी, चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए बाहर से, तो हजरत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, सलाम किया, या रसूलल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं एक बात पूछूं। हमारे यहाँ घरों में क्या है, आप जरे गुजरे जहाँ जहाँ जैसी आए हुए, सबसे पहले तो मुतालबा होता। अच्छा, एक बात और याद रखना, औरत दौलत पसंद होती है। पहले थोड़े दिन तजुर्बा करना, और अगर भरोसा, पहले रिश्ते भरोसे से चलते हैं, भरोसा तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर रिश्ता निभाना है तो भरोसा करना होगा। औरत बिगड़ती वही है जहां भरोसा नहीं होता। जब आप शक करने लगोगे तो कहे करो फिर। औरत बड़ी जिद्दी होती है। एक वाक़या बता दी, आला हज़रत के ज़माने का था, हज करने गए थे एक साहब बरेली के, कारी बहुद्दीन साहब बरेली के जोड़ा मोड़ा अरशद। अरे ये मोबाइल तो औरतों को बर्बाद कर दी, मर्दों का खराब कर दी। जवानों की जवानी तबाह करे पड़ा है। अब तो हम देखें तो बुर्का पहने जैसे होमगार्ड की वर्दी आ चढ़ाई है, बुर्का पहने लगाए हलो हलो चली आ रही है। हमारे कारी साहब हैं, वो बताएं अपना सच्चा वाक़या है। जगदीश कुमार टेम्पू से बैठी मोहना जाती है, झोला पर रखे, कहीं सब लोग बड़ा बड़ा ले है, झर उंगली चलाओ, हमारे वह झोला में नाम भरे टिलिल 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 लगाए रहा। हम कहा बाजो, हम बेइज्जती थोड़ा करोगे, हम उठोगे नहीं कर। अब सबके सामने हमारी बेइज्जती और टिलिल टिलिल टिल 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 लगाए रहा वही झोला में, और सब औरतें बड़ा बड़ा वाला लिहे मार झर 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 आपन आपन उंगली चलाओ मैं, और हम वही न अकेले हमार नान भरे, हमका धरे रहा झोला पड़ेगा, हम उठोगे न तुमका थोड़ो बेइज्जती न करो भाई आप। अब सब लोग जब उतर गई, वो लोग अपने अपने दावत से बाजी आपा खाली खाला मौसी लोग गई। पहले जमाने में रब जगह कैसे हुआ रहा था, याद सुनो हो यो ना, आपा तुम हो आयो, बुबू तुम हो आयो, बाजी को लेके आयो, मुरादन की नानी जरूर आयो।
अगर न बुलाए तो बड़ा मल्ला रहता उनका रथ जगह में, और लेके ढोल बूढ़ा उनका दांत न हाथ न पाँच, एक बीड़ा पर पूरी रात भर के राहत रही। एक बीड़ा खाली मिल जाए गुलोरी पान की, और तब के डाल उनके अल्लाह नूर उतरा मोरे अंगने माँ, अल्लाह नूर उतरा। देखो कैसे कैसे गावत रहे। अरे यार इतना नहीं बुढ़ा के ना मुँह देखा है ना जगह। अरे भाई यही समाज में तो हमू जिए है ना, हमरो यहाँ होत रहा है। ऐसा नहीं ना कि सब शराफत का तमगा लेके पैदा हुए हैं। इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, अपने अफाल से अपने अमाल से बड़ा होता है। कुल्लु मौलूदुन युलदु अलल फितरात मुअब्वा अलल फितरतल इस्लाम व अब्वाहु यहूदियो वला नसरानियो वला युमज्जिसानहु। अब एक ही जगह धम 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 डीजे चला। डीजे क्या फुल फॉर्म होता है इसका? डायरेक्ट जहन्नम का रास्ता। हल्के फुल्के दिल का आदमी हो तो टैग पड़ जाए, इतने जोर से ढम ढम लगावत धप धप अल्लाहू अकबर। वही का मिलादों में डीजे वाला माइक लेके लोग चले आवत, और वही तरह शायर लोग भी होंगे माशाल्लाह। क्या करेंगे हम, गुड़ ढीला बनियो ढीला। बताओ औरतन का शर्म लिहाज कहाँ चली गई। या अल्लाह, चाट की दुकान पर लेहे चम्मच से चाटत चली आ रही हैं, वह किस्बिद दाबे बगल में। अब तो सऊदी दुबई सबसे ज्यादा खराब कर दी औरतन का। काजू बादाम खा के सबका देखो टम्पो साधे राहत में। यहाँ बेचारी के देखो, अक्सर देखो औरतन का। ये मर्दनों के ऊपर अल्लाह की रहमत हुई। अरे भैया 2-2 साल 3-3 साल तुम रहियो तो क्या हुए यहाँ। इस जमाने में सबकी नफ्सियात के ऊपर भी तो गौर किया करो। इस्लाम के अंदर मना है 4 महीना से ज्यादा बीवियों से अलग होना। नासिर की बात को हवा में ना उड़ा देना ऊँटे की बात की तरह। अरे मियाँ ये तजुर्बा है। चावल कच्चा होगा, बोरा में भरे रहो, चाहे जहां रखे रहो। चावल पका, पतीली में आया, पक गया, ज्यादा देर रखोगे तो सड़ जाएगा, गंधा इलाके। अरे हाँ, कच्चा चाहे जितनी देर रखे रहो, नीम की पत्ती उत्ती डाल दियो, बस बड़ा रहा दियो। ये बोरा ये कहती सुबह कहती पलट दियो, नीचे न भूल लागे पावे। लेकिन अगर पका दियो जरा सा, पतीली में डालो नहीं, चाहे कुकर पकाओ चाहे पीपर में। अरे उसका पतीली में अगर चावल पक गया तो कब तक रखोगे उसको आप? बाप का दिल रख करके कुछ तो नफ्सियात पर गौर करना चाहिए। बच्चियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और लड़कों के जज्बात के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे लिए हमारे पैगंबर का आईना काफी है। रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी का निकाह फरमा दिया है 18-17 के बीच में। लड़की बालिग हो तो निकाह कर दो। लड़का बालिग हो बहुत से बहुत 24 और 25, यहाँ 35 साल तक बैठाए रही है तो क्या हुए। और वही चला है मोबाइल। ये चाट खाए के नकाब पहले शर्म आती इनका देख करके। इनका देखो किस्बित टांगे, वर्दी चढ़ाए, चौराहे पुतरी टेम्पू से एक औरत हम देखा, हम एक मरतबा जा रहे थे, भीड़ गए नकाब वकाब पहने उससे, टेम्पू वाले से खाली 2 रुपया के खाती। अरे मैं कहा भैया हमसे ले लो यार पहचाने के। उनसे कहा शर्म करा करो, 2 रुपया के खातिर एक तो ढाटा निकाब वकाब चढ़ाए, वह हथियारा बांधे यहाँ तक ढाटा। मौलाना साहब दिखाई पड़े, कारी साहब का बांध दियो जल्दी से, न देखे पाओ बाकी दुनिया देखे हमका। निकाहे के टाइम जल्दी चद्दर तानो, आ रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ काल भैरव चले आ रहे हैं, नारसिंह आ रहे हैं। अरे भैया बाहर से काजी साहब कहीं तुमने कबूल किया, हम अपना तजुर्बा बता रहे, एक जगह धोखा हो चुका है, दूसरे हूँ कई दी। अब हम कहा जानी चद्दर के अंदर को कहा है। इसीलिए मसला है कि जो वकील हो वही काजी हो, कायदे से लड़की को जानता पहचानता समझता हो। नहीं नौजवान काजी धोखा हो जाए। निकाह ब्याह शादी ब्याह में धोखा होता है। दिखाएं कौनों का, भेजन कौनों दूसरे का। ऐसा भी हुआ है। दिखाई सुनाई के टाइम दूसर लड़की और पहन बढ़ के पहुंची दूसर। कहन ये क्या हुआ? हमें ऐसे निकाह देखा है कि निकाह हुआ वही के सवेरे यहाँ चौथी लेके पहुंचे लड़की वाले, कहीं ले जाओ सब साथे आकर। अल्लाह अकबर, वो तो बेचारा बाप मर गया, कट मरा, पूरी जिंदगी की कमाई बिटिया की शादी ब्याह में खर्चा कर दिया। चौथी लेके पहुंचे, यही राजनीति का वाकया है। 1-2 साल नहीं बीते, यही अभी जल्दी यही सीजन की बात, नाम वाम ना बताएंगे ज्यादा, खाली आपकी नसीहत के लिए बता देते हैं।
17 का निकाह हुआ, 18 का बारात हुआ, चौथी पहुंची, चौथी वाले दिन कहीं ले जाओ सब साथी। यहाँ आवे के चौथी वहां पहुंच के कोतवाली। ये हाल है कौम मुस्लिम का। और ये परकटी हो रही इनका देखो। अरे भाई लड़की का कलमा पढ़ाओ कायदे से, वही तरह के बराती निकाह घर वाले जनाती भी होते हैं। कारी साहब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अभी मैं गए थे जगदीश में बारात में, अभी 22 साल खूब दुनिया भरे के काम होगा। निकाह के टाइम जल्दी करो जल्दी करो। हमका हमसे तो जल्दी नहीं होगा, जल्दी हमसे तो नहीं होगा। इत्मीनान से पढ़वाना चाहो तो पढ़ाइयो, नहीं तो अपना रास्ता लिए आगे जाइए। हमसे जल्दी वाला निकाह नहीं हो तो सरसेटा पढ़ाई कि घसेटा पढ़ाई। अरे कौन निकाह पढ़ाए भाई? 3 कलमा 5 कलमा पढ़ाओ कम से कम लड़के का, तोबा करा लियो 3 बार, कलमा जरूर पढ़ा दियो। ऐसे ऐसे लड़कन के निकाह में देखा है। इंजीनियर था लड़का, कोट पैंट हुआ पहने कि हमार तो पूरी मोटरसाइकिल की कीमत होकर कोटे पहन कर रही होती, कर्मा नहीं आता। तीसरे कलमा में यकीन मानी बताओ तो करीब 12-15 मिनट लगा देना, लेकिन नहीं पढ़ पाई। और लोग कहले कि बेइज्जती होगी, जल्दी करा दीजिए जल्दी करा दीजिए जल्दी कर दीजिए। तौबा इस्तग़फ़ार। 3 कलमा नहीं पढ़ पावा। इंजीनियर, कहीं लड़का इंजीनियर है, कौन अमेरिकन कौन कंपनी में नौकरी कर रहा है। ला हौल वला कुव्वत। ये मुसलमान है जिनको देख के शर्माए हुलूद। अरे कलमा तो कम से कम याद कर ले आदमी। और वहीं पर देखो लड़के का माशाल्लाह भर 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 भर। एक बार उनका ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व काजी वकील के बाद सब हैरान। बार 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 पढ़ डाली। कोई नहीं कहे कबूल के टाइम थोड़ा हिचकिचानी, ये तो गैरत है, लिहाज है। हम कहा मियाँ ये बेचारे के साथ भेज दे रहे हो, 3 कलमा तो पढ़ नहीं पा रहा, अभी इसका क्या हाल होगा? अबू जहल ने अपनी बेटी की शादी के लिए जब तैयारी किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील खुतबा दिया। उस खुतबे में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, क्या अदुबुल्लाह की बेटी कहो गुड्डू भाई जाड़ा कब लगा का पूरे वाला खा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह का ये फैसला है कि अदुबुल्लाह की बेटी और हबीबुल्लाह की बेटी एक साथ एक घर में कभी नहीं रह सकती। अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के हबीब की बेटी एक साथ एक मकान में कभी नहीं रह सकती। तो अब तकिया के रईसों हमें बताओ, क्या अल्लाह के हबीब का गद्दार की बेटी और अल्लाह के हबीब के वफादार का बेटा जब हबीबुल्लाह की बेटी और अदुल्लाह की बेटी एक साथ एक मकान में नहीं रह सकती, तो अल्लाह के हबीब के गद्दार का बेटा और अल्लाह के हबीब के वफादार की बेटी एक साथ एक बिस्तर पर कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। कतार फैसला हमें करना होगा। हमें अपने बच्चों को कुछ बने या ना बने, गुलाम अहमद मुख्तार बने। बेशक बेशक। आप जहाँ कारी साहब हैं, बच्चियों को कलमा याद कराओ और लड़के कलमा पढ़े। तकिया से कहूँ बारात जाए तो शर्माए बेइज्जती न कराए, नहीं तो बहने कारी साहब से अंधेरे अंधेरे में जा करके 5 कलमा 3 कलमा रख के रवा कर लियो, मश्क कर लियो, ईमान मुफस्सल याद कर लो। ईमान अरे हमसे ना पढ़वाए, हम नहीं कहते कि हम तो निकाह का छोड़ दिया पढ़ाना। ईजे दीजे दुनिया भरे और निकाह का नजराना देखता है, सबसे बड़े गरीब बन गई, सबसे बड़े गरीब, इनसे बड़ा मोहताज कोई ना कोई। यहाँ लड़की वाले को लूट लेके डकैती डाल के दिन तुम्हारे डाका डाली है। कौन शरीयत कहती है जहेज लेना तुम्हारे लिए जायज है? कई साल पहले मैंने एक बार ऐलान किया था, एक साहब हो गए, हम फंसे थे उसकी शादी, हम फंस गए रहेंगे। हमारे सामने मैंने कहा कि जो भी लेन देन मामला है आप लोग अभी से बातचीत कर लीजिए। अरे नहीं, आपको तो मालूम अल्लाह के दिया सब है, सब मेरे पास है, क्या नहीं है, अल्लाह के दिया सब है, सब है। हम गए रमजान में चंदा करे बम्बई में, आपको तो मालूम है कि हमारी हैसियत, हमारी हैसियत क्या है, जरा उन लोगों से कह दीजिएगा कि अगर इंतजाम ना हो पाए तो हम कुछ कर देंगे, गाड़ी वाड़ी और लड़के के चैन वैन के इंतजाम रखेंगे।
हम कहा आप ऐसा है कि अपने बड़े भाई को लेकर के आइएगा, 3 जुमा हम ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद के दरवाजे पर आप खड़े हो जाइएगा, हम ऐलान कर देंगे कि इनके भाई साहब अपने बेटे अपने भाई की शादी कर रहे हैं और इस शादी के लिए इनको गाड़ी की जरूरत है। आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना ताउन कर दीजिए, आप कुछ न कीजिएगा, हम मुअज्जिन से कहेंगे अपना रुमाल अंगूठा बिछा देगा, मस्जिद में नमाजियों से चंदा मांग लेंगे, 3-4 जुम्मा में इंतजाम करवा देंगे। मेरी कोई इज्जत नहीं, कहा तुमसे बड़ा जलील कोई नहीं होगा। अरे हम गवाह थे जब मैं खड़े होकर ऐलान कर रहा था कि ये दिन तारीख इसीलिए रखी जाती है कि आपस के सारे मामला तय हो जाएंगे। अब सब कुछ हो गया, दिन तारीख हो गई, सारे मामलात हो गए हैं, तो अब कह रहे हो कि हमारी अहमियत। अरे फकीर, मैंने तो उसी वक्त कहा था तुमसे कि अगर आपको कोई ज़रूरत है, कोई बात है, आप लोगों के दिल में किसी के कोई शुबहा है, कोई शुशा है, तो अभी बता दीजिए, बात साफ हो जाए। इनकी ज़रूरत होगी, ये कर पाएंगे आपकी ज़रूरत पूरी, तो आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो यहीं से सलाम दुआ करके बात खत्म हो जाए। 3 आदमी चले जाए, अंगनी मंगनी दिन तारीख रख लिया। क्या तमाशा बना दिया मुसलमानों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह सस्ता करो, निकाह आसान करो। हमारे यहाँ सबसे महंगा निकाह हो रहा है, सबसे महंगी शादियां हो रही। ना ले जा हमारी बारात में रहा, कहीं जैसे जनाजा जा रहा है। अल्लाह अकबर, डीजे न बजाओ तो बुढ़िया कहा जैसे जनाजा जा रहा है। ये इन्नल मुबज़्ज़री, कुरान की आयत, इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख्वान शयातीन, ये फजूल खर्ची शैतानी काम है, मुबारकबाद के काबिल है। अभी 3 तारीख को भी एक बारात हुई, लड़की वाले ने जलसा करवाया है, और ऐसे भी लोग यही हसन पूरा करो, चले जाइए। 3 तारीख सब हो गई, लड़के वाले ने कहा आप हमारे यहाँ शादी बारात लाइएगा। उन लोगों ने कहा हम तो डीजे उजे को बयाना दे चुके हैं, जो भी हो आप अपने दरवाजे कुछ भी कर लीजिएगा, हमारे यहाँ डीजे उजे आएगा तो बारात वापस चली जाएगी, हम मेहमानों को जो खाना पका होगा खिला देंगे, हम अपनी बेटी बैठाने रह जाएंगे, मगर डीजे की नाच पर निकाह नहीं करवाएंगे। ऐसे भी मर्द मौजूद है और ऐसे भी लोग हैं, कहीं अगर डीजे न गवा, नौटंकी ना भय तो निकाह न होगा, शादी नहीं होगी। एक साहब ने मुझे बताया अब क्या करें, दिन तारीख हो गई, लड़के वाले ने शर्त रख दिया, वो कहा कि अगर नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो ऐसे ऐसे तो मुसलमान है। और जब मारे जो है तो कहे हाय अल्लाह, मुसलमानों को बड़ा जुल्म हो रहा, मुसलमान पर जुल्म नहीं हो रहा है। मुसलमान वो है जिसके किरदार और अमल से इस्लाम जाहिर हो। हम लोग अपने किरदार और अमल से इस्लाम को साबित करें, जाहिर करें। अल्लाह ताला रिश्ते को कबूल फरमा ले, बरकत दे। अब्दुल रशीद भाई इनकी आखिरी लड़की है, और बच्चियां बड़े लाड प्यार की होती हैं साहब। उस बाप के दिल से पूछो जब बेटी की रुखसती का मौका होता है, बड़ा से बड़ा जिगर वाला बाप कांप जाता है साहब। सब कुछ तो किया, मगर हो सकता है आपके मिजाज पर अबरू उस पर कहीं से बल आ जाए। अरे भाई, इतने लोगों में कुछ न कुछ कमियां, कहीं से कोई बात हो। और जिस लाडो प्यार, जिस माहौल से बच्चों को हमने पाला, आया उस घर में उनको प्यार मिल पाएगा कि नहीं। हम रिश्ता करने में अपने बच्चों के जज्बात के साथ खिलवाड़ न करें, जबरदस्ती न थोप देवें, उनके नफ्सियात को, मिजाज को भी परखा करें। हजरत उम्मे अतम को हजरत खदीजतुल कुबरा ने फातिमा ज़हरा के साथ रुखसती के ऊपर शर्त रखा था। 12 बज रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी मौके के ऊपर हम आधा